गुड मॉर्निंग मित्रों। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिंगुलर टू प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जो रूल्स है, इंग्लिश में रूल्स है, उन रूल्स की हम आज रीडिंग करेंगे इस स्लाइड के माध्यम से। तो देखिए नियम हम कैसे हाउ टू चेंज सिंगुलर से प्लूरल, हाउ टू चेंज इनटू सिंगुलर टू प्लूरल, है ना। सिंगुलर से प्लूरल में हम कैसे चेंज करेंगे। अब सिंगुलर से प्लूरल में किसको बदलते हैं? नाउन्स को। हम सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में बदलते हैं। जैसे कि आपने नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस आर थिंग्स, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को या एब्स्ट्रैक्ट चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये नाउन के प्रकार है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अधिकांश संज्ञा के अंत में एस लगाते, किसी में एस लगाते हैं और किसी में ई एस लगाते हैं, किसी नाउन में वी एस लगाते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ चीज़ को हटाकर वी एस लगाते हैं। तो इस प्रकार से, और कुछ संज्ञाओं के रूप बदल जाते हैं, इस प्रकार से हम करते हैं। तो कब हम ई सिर्फ एस लगाते हैं, कब ई एस लगाते हैं, कब वी एस लगाते हैं और कब आई एस लगाते हैं। तो देखिए हम जो है सबसे पहले इस रूल्स को एस से बताते हैं, लेकिन हम यहाँ पर वी एस और आई एस से बताएंगे। तो देखिए वी एस कब लगाते हैं हम, सबसे पहले देख ले। एफ या एफ ही से समाप्त संज्ञाओं में यदि किसी नाउन के लास्ट में एफ हो या एफ ही हो तो उसे हटाकर वी एस लगाते हैं। एफ या एफ ही को रिप्लेस किससे करते हैं? वी एस से। आप देखिए यहाँ पर ये कुछ दिए हैं एग्जाम्पल, जैसे लिफ, एल ई एफ, लिफ। तो लिफ में लास्ट में क्या आया? एफ आया। नाइफ में एफ ही आया और वाइफ में एफ ही आया। तो एफ और ई, लिफ में एफ है ओनली, तो एफ को हटाकर हम वी एस लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वी एस। तो क्या बन जाएगा? लिप्स, लीव्स। नाइफ में के एन आई एफ ई, तो ये एफ ई वाला भाग हट जाएगा और वी एस लग जाएगा, जैसे नाइव्स हो जाएगा। देख ली के एन आई और एफ ई वाला भाग हटकर वी एस, ये रेड में जो भाग बताया ये फिर से ऐड हो गया। वाइफ में एफ ही है, तो ये एफ ही हटकर क्या लग जाएगा? वी एस। तो ये वी एस वाली कंडीशन है। वी एस कब लगाते हैं? जब किसी नाउन्स के लास्ट में एफ या एफ ही आया, जैसे लीफ, नाइफ, वाइफ और बहुत सारे एग्जाम्पल और है ऐसे। की, इस प्रकार के की में कीज लगा देंगे क्योंकि वो उसके पहले वावेल आया है वाई के पहले। तो इस प्रकार से जो है हम वी एस वाली कंडीशन कब अप्लाई करते हैं? जब किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई या एफ होता है, जब हम उसको हटाकर उसको रिप्लेस करके उसके स्थान पर वी एस लगा देते हैं। ये तो वी एस वाली कंडीशन हुई। अब आई एस कब लगाते हैं? आई एस के लिए देखिए, आई एस लगाते हैं जब किसी नाउन के, ये लिखा है कॉन्सोनेंट, पहले कॉन्सोनेंट आया प्लस वाई से समाप्त संज्ञा में वाई हटाकर आई एस लगाते हैं। देखिए वाई तो आता है, किसी नाउन्स के लास्ट में वाई आता है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है या वॉवेल, ये देखना पड़ेगा। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ी हमको गंभीरता से लेनी पड़ेगी, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा हमारे ध्यान को कि वाई आया है तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। तो लास्ट में हम वाई की कंडीशन देखेंगे तो आई एस लगा। देखो वी एस में वी को हटा दो, आई एस। अब आई एस की कंडीशन देखते हैं, जैसे सिटी, बेबी और लेडी, इन तीनों में लास्ट में वाई आया। अब वाई से पहले क्या आया? देखिए सिटी में टी आया, टी कॉन्सोनेंट है, बेबी में बी आया कॉन्सोनेंट है और लेडी में भी डी आया, ये भी कॉन्सोनेंट है। तो ये तीनों कंडीशन आई एस लगाने की बन रही है। हम वाई को हटाएंगे, सिटी में वाई को हटाकर आई एस लगे। सिटीज़, सिटी यानी एक शहर और सिटीजन है बहुत सारे शहर। बेबी यानी बच्चा, बेबी यानी एक बच्चा और वाई हटाकर अब वाई के स्थान क्या लग जाएगा? आई एस, बेबीज, तो बहुत सारे बच्चे। लेडी यानी कोई एक लेडी, एक महिला, और लेडीज
वाई को हटा कर क्या लगा दिया, IES। ये रेड में देखिए आप IES लगा दिया। तो ये वाली कंडीशन हो गई IES वाली। पहली कंडीशन थी VES वाली। VES वाली कंडीशन कब लगाएंगे, जब किसी नाउन के लास्ट में F या FE आया। अब दूसरी किसी नाउन के लास्ट में Y आया, सिटी में Y आया, बेबी में Y आया, लेडी में Y आया, तो ये नाउन के सिंगुलर रूप है। सिंगुलर एक वचन के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक बच्चे के लिए, एक महिला के लिए, एक सिटी के लिए। लेकिन अब कोई बच्चे एक से अधिक भी होते हैं, लेडी एक से अधिक भी होती है और सिटी भी एक से अधिक होती है। तो फिर उसके लिए क्या हम बहुत सारी लेडी के लिए भी लेडी याद करेंगे कि नहीं, लेडीज़ बोलेंगे। बहुत सारी लेडीज़ के लिए हम लेडी नहीं बोलते, लेडीज़ बोलेंगे। बहुत सारे बच्चों के लिए बेबीज़ बोलेंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये VES वाली कंडीशन होती है जब लास्ट में F या FE आता था। IES वाली कंडीशन होती है जब लास्ट में Y आए तो। अब देखिए, अब VES हो गया, IES हो गया, अब ES कब लगाते हैं ये देख लीजिए, क्योंकि हम क्रम से चलते। 3 लेटर्स वाला VES, फिर V को हटा दिया IES और अब ES। ES कब लगाते हैं, जब कोई वर्ड, कोई नाउन के लास्ट में A सजाए, जैसे बस, डबल A सजाए जैसे क्लास, है ना, SH आ जाए जैसे SH आ जाए जैसे वॉच, है ना, CH आ गया, है ना, और बेंच CH आ गया, और बहुत सारे में SH भी आता है, ब्रश CH आ जाए, X आ जाए, Z आ जाए, या लास्ट में O आ जाता है। तो हम यहाँ पर बस में एस आया तो एस को हटाकर ES लगाना, बसेस हो जाए। क्लास में डबल एस आया, है ना, तो एक एस को हटाकर क्लासेस हो जाएगा, है ना। नहीं, दोनों एस रहेंगे और ES अलग से लगा देंगे। ES लगाना क्लासेस। वॉच तो वॉचेस, इसमें जो है कुछ भी हटाते नहीं है, वैसे वैसे इट इज़ रहने देते हैं, जैसे एस सजा, डबल एस सजा। हम देखो यहाँ पर अभी Y को भी हटा रहे थे और F और FE को भी हटा रहे थे, हटाकर हम लगा रहे थे, उनके स्थान पर IES और VS लगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, लास्ट में S आ जाता है, SH आ जाता है, CH आ जाता है, X आ जाता है, O आ जाता है। तो उनको हटाकर अभी हमको रखना पड़ेगा एस, डबल एस, SH, CH, X और Z से समाप्त होने के अंत में ES लगाते हैं। ऐसी संज्ञाएं, ऐसे नाउन जिसके लास्ट में S, डबल एस और X, और जैसे बॉक्स, बॉक्सेस हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से क्लास, बस और बेंच, तो इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम कुछ हटाएंगे नहीं और ES लगा देते हैं। अब 3 रूल्स हो गए, VES वाला, IES वाला, ES वाला। और सबसे लास्ट में जब हमारी कंडीशन VES की कंडीशन कहीं अप्लाई नहीं हो रही है, VS की कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब F या FE आएगा तो हम VS की कंडीशन अप्लाई होगी। यदि किसी नाउन के लास्ट में Y आएगा तो IES की कंडीशन अप्लाई होगी, और किसी नाउन के लास्ट में S, डबल एस, SH, CH, X, Z और O आता है तो हम वहाँ ES की कंडीशन अप्लाई होगी। और ये तीनों कंडीशन अगर अप्लाई नहीं हो रही है तो फिर चौथी कंडीशन वहाँ पर S की कंडीशन अप्लाई होगी। जैसे केट, अब इसमें लास्ट में T आया, ना तो Y है यहाँ केट में और ना ही यहाँ पर F है, और यहाँ ना S, डबल एस, SH, CH, X, Z भी, ऐसा भी कोई नाउन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर केट, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा कि लास्ट में हमें VS वाली कंडीशन, IES वाली कंडीशन और ES वाली कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही, वहाँ पर हम AS वाली कंडीशन अप्लाई करें। बुक का क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे जो है नाउन से उनके आगे एस भी लगेगा, पर पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उसके नाउन के लास्ट में Y तो नहीं है। यदि Y है तो IES वाली कंडीशन अप्लाई होगी, यदि F या FE है तो VS वाली कंडीशन अप्लाई होगी, और यदि किसी नाउन के लास्ट में A से, जैसे बस, क्लास, CH है, X है, Z है और O है तो वहाँ पर ES वाली कंडीशन अप्लाई होगी। और ये तीनों कंडीशन अप्लाई नहीं होती है, और कोई नाउन है, केट है, बुक, ऐसे नाउन जिसमें तीनों कंडीशन नहीं आती, ना तो Y वाली कंडीशन आती, ना ही जो है इसमें F वाली कंडीशन आती है, तो वहाँ पर हम नाउन प्लस एस लगा देंगे, कुछ हटाएंगे नहीं। सिंगुलर केट है एक बिल्ली और केट्स है बहुत सारी बिल्ली, बुक है एक बुक और बुक्स है बहुत सारी बुक्स। और कुछ संज्ञाओं के रूप बदलते से उनको इरेगुलर नाउन्स बोलते हैं, और उसमें जो है रूप बदल, जैसे मैन का ई हो जाएगा मैन, वुमेन का वुमेन ए आया वुमेन हो जाएगा। चाइल्ड अनेक बच्चे और चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे, मैन अनेक आदमी और मैन अने बहुत सारे, वुमेन वुमेन्स बहुत।
टूथ का टीथ हो जाएगा, फुट का फिट हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें स्पेशल है जो छठा रूल्स जो है इसको हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखिए सिंगुलर से प्लूरल हम क्यों बनाते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। हमको सिंगुलर से प्लूरल इन नाउन्स को ही देखिए, सबसे पहले तो दिमाग में माइंड मैपिंग कर लीजिए, हमारे माइंड सेट कर लीजिए कि हम नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं, नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, है ना, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन। तो सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन इसलिए बनाते हैं कि जितनी भी इस धरती पे चीज़ें हैं, जितनी भी नाउन से जो चीज़ें उनके सबका नाम है वो सब नाउन है। तो एक चेयर और बहुत सारी चेयर भी हो सकती, चेयर एंड चेयर्स, है ना, टेबल टेबल्स, बहुत सारी टेबल्स हो सकती, क्लास एक क्लास भी होती, बहुत सारी क्लासें हो सकती है। इसी प्रकार से एक पेन, बहुत सारे पेन भी हो सकते हैं, एक वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष भी हो सकते हैं। और कुछ नाउन्स ऐसी होती है जो उसी रूप में रहती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप एक ही रहता है। जैसे फिश, फिश का फिशेस में तो फिश ही रहता है ना। तो इसी प्रकार से, और मैंने जो सेंटेंस A to Z 26 सेंटेंस को धिस से बताए थे, तो उसमें सिंगुलर नाउन के साथ धिस और देट लगता है, लेकिन यही प्लूरल नाउन के लिए हमने बोला दिस इज अ कैट, ये एक बिल्ली है, दैट इज अ कैट। यदि नज़दीक है तो दिस इज अ कैट, और दूर है तो दैट इज अ कैट, है ना। पर कैट्स नहीं बोलेंगे क्योंकि कैट एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के लिए ही आर्टिकल ए लगता है। और अब कैट्स आ गया, तो कैट्स आ गया तो अब धिस से ही वाक्य नहीं बनेगा। बहुत सारी बिल्लियों की जब बात करेंगे तो दीज आर कैट्स, अगर नज़दीक है हमारे पास बहुत सारी बिल्ली है, हम ऐसे बता सकते हैं बिल्कुल नज़दीक, हम हमारे प्रेमिसेस में हमारे नज़दीक है तो हम बोलेंगे दिस इज अ कैट। लेकिन दूर दिस इज अ कैट्स के दिस इज अ कैट बोलेंगे, एक है तो बहुत सारी है तो फिर क्या बोलेंगे, दीज आर कैट्स, ये बिल्लियाँ। और दूर है तो दो जार कैट्स। ऐसी बुक, यदि एक बुक है और हमारे नज़दीक हम उसको टच कर सकते हैं तो हम बोलेंगे दिस इज अ बुक, और दूर है एक बुक तो हम बोलेंगे दैट इज अ बुक। दिस और दैट एक वस्तुओं को सिंगुलर नाउन के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन दीज और दोज को प्लूरल नाउन के लिए उपयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ बस लिखा तो हम बोल देंगे दिस इज ए बस, दैट इज ए बस, दो वाक्य बन गए, लेकिन हमको चार वाक्य बनाना है। तो अब बस का तो बताइए, बसेस का कैसे बन, दीज आर बसेस और दो जार बसेस। इसी प्रकार से बोलेंगे हम दिस इज अ बेबी और दैट इज अ बेबी, लेकिन यहाँ पर बेबी का सिंगुलर रूप दिस और दैट के बनाने के लिए प्लूरल रूप बेबीज, तो दीज आर बेबीज और दो जार बेबीज। इस प्रकार से एक सेंटेंस से चार सेंटेंस बनाने के लिए हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना पड़ता है। हर चीज़ को, इस धरती पे जो भी नाउन्स है वो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, तो दोनों को बताने के लिए हमको दोनों उसके रूप पता चाहिए। तो आप ये मित्रों, मैंने बहुत शार्ट में छोटा वीडियो और इसका चार्ट जो स्लाइड बहुत छोटी बनाई है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के सारे रूल्स इसमें दिए गए हैं। और हम इसको ऐसे ही याद करेंगे कि VS की कंडीशन कब लगती है, VS कब लगाते हैं। हम इसमें थोड़ा सा अपोजिट साइड से चलेंगे कि एफ या एफ ही आते तो हम VS की कंडीशन अप्लाई होती है ना। अब एफ एफ ही नहीं आया तो हम देख लेंगे क्या क्या इसमें वाई आया है क्या लास्ट में। सबसे पहले हमारा माइंड जाना चाहिए कि एफ और एफ ही आया क्या, नहीं आया तो हटा, कोई बात नहीं, और आया तो हम उनको हटाकर VS लगा देंगे। फिर देखेंगे लास्ट में वाई आया क्या, वाई आया हो तो वाई को हटाकर VS लगा देंगे। और फिर देखेंगे कि इस ग्रुप में से आया क्या, एस आया क्या लास्ट में, डबल एस आया क्या, SH आया क्या, CH आया क्या, X आया क्या, Z आया क्या। यदि कोई ये नाउन के लास्ट में आता है, जैसे बस में ही आया, क्लास में आया, वॉच में CH आया, तो वहाँ पर उनको हटाएंगे नहीं, उसके आगे ये एस को जोड़ देंगे। जब ये तीनों कंडीशन नहीं अप्लाई होगी तो एस वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अच्छा, हमको ये भी ध्यान रखना है, वाई वाली में दो कंडीशन है, यदि वाई के पहले कॉन्सोनेंट आया तो IES लगेगा, और वाई के पहले वॉवेल आया, जैसे की में ई आया, तो यहाँ सिर्फ एस लगेगा, IES नहीं, कीज हो जाएगा। बॉय आया तो बॉयस हो जाएगा, टॉय आया तो टॉयस हो जाएगा। देखो वाई में भी एस की कंडीशन अप्लाई हो रही है ना, एस की कंडीशन वाई में भी अप्लाई होती है, ये याद रखना। वाई में दो कंडीशन अप्लाई होती है, लेकिन उसके पहले देखना पड़ता है कि वाई के पहले वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। यदि कॉन्सोनेंट है तो IES लगेगा, और वोवेल है तो सिर्फ ओनली एस से काम चल जाएगा। तो मित्रों, ये
स्लाइड थी। आप ये बच्चों को बताएं और बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी स्लाइड्स हैं, क्योंकि सिंगुलर से प्लूरल हम बनाएंगे जब तो हमारे सेंटेंस आगे बढ़ेंगे। एक सेंटेंस के हम 4 सेंटेंस बना सकते हैं। यदि हमको सिंगुलर याद है तो हम 2 सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने बोला कि भाई टेबल, तो दिस इज ए टेबल, ये टेबल है, दैट इज ए टेबल। पर लेकिन बहुत सारी टेबल्स है तो दिस और दैट हम ऐसा बना देंगे, दिस इज टेबल्स, दैट इज टेबल्स, तो वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि हम दिस दैट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नाउन के लिए है और सिंगुलर ही वर्ब आएगी। लेकिन दीज और दोज जो है जो प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल्स नाउन के लिए ही आते हैं और प्लूरल ही वर्ब लगती है। दीज आर, दिस दैट के साथ इज वर्ब लगती है, दीज और दोज के साथ आर वर्ब लगेगी और सिंगुलर नाउन नहीं प्लूरल नाउन लग, कैट्स, बुक्स, बसेस। 2 सेंटेंस हम सिंगुलर के बनाएंगे दिस और दैट के, और 2 सेंटेंस दीज और दोज के प्लूरल के बनाएंगे। तो मित्रों ये स्लाइड थी और मेरा एक चैनल है एजुकेशन विद लोवंशी सर, उस पर और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो मैंने डाले हैं, एमपी टेट के भी कुछ वीडियो डाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार ज़रूर उस पर विजिट करें। जय हिंद, जय भारत।